Greetings and welcome to me and Taro। तो टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। एंड हमने लिए टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स। पहला ये टैरो, सेकंड इज द लव मैसेजेस एंड थर्ड इज द ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग, ठीक है। चलो देखते हैं कि ये टैरो हमें आज क्या गाइड करता है। ओके, सो लेट्स कनेक्ट विद। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये आ गया फर्स्ट कार्ड, दैट्स ऑल अबाउट द एस ऑफ स्वॉर्ड। चलो भाई, कम्युनिकेशन की शुरुआत तो यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं कोई चाहता है कि भाई भरोसा आप जीत ले इनका, या फिर आपने इनका भरोसा जीत लिया है बट अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। 2 कार्ड्स तो मिल गए हैं। ओके, चलो मैन्युअली कार्ड चूज करते हैं, ठीक है। 3, 4, 5, 6 एंड 7 कार्ड। चलो एक और कार्ड लेते हैं, 8 कार्ड, ठीक है। टोटल 8 कार्ड अभी हमने चुन लिए हैं। तो देखते हैं अभी रीडिंग कैसे आती है। मैं यहाँ पे रखता हूँ कार्ड्स एंड लेट्स कनेक्ट, ठीक है। देखो पहला जो कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे पर्सन सुबह सुबह सोच रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच तालमेल सही रहे, ठीक है। करेक्शन सही बैठा रहे एंड मोर देन दैट यहाँ पे एक दूसरे के साथ जो भी नेगेटिविटी थी वो दूर चली जाए। अगर ऐसा कोई पैटर्न था कि भी आपकी बात नहीं मान रहे थे, आप उनकी बात नहीं मान रहे, तो वो कहीं ना कहीं दूर जाना चाहिए। हाँ, अगर आप किसी फ्रेंड को बीच में ला रहे हो इनके हिसाब से, वो थोड़ा सा गलत है। ओके, मतलब आपकी बीच की जो भी बातें हैं वो बस आपके तक ही रहनी चाहिए, लेकिन तकनीकी तरीके से। मतलब ये भी अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इनका फ्रेंड आके आपसे चुगली करता है, ठीक है। वैसे अगर आप अपने फ्रेंड से बात करते हो तो उसने कभी आके यहाँ से उनसे चुगली नहीं करनी चाहिए। एस ऑफ स्वॉर्ड है तो अगेन बिगिनिंग यहाँ पे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको सीरियस टॉक के बारे में बात करनी है तो आज का दिन उसके लिए बिल्कुल नहीं है। सेकेंड ये है कि ये पर्सन चाहता है कि नया रिश्ता शुरू हो जाए। तो या तो आपने ऑल ऑफ अ सडन जल्द मतलब रिसेंटली कोई एक नया रिश्ता शुरू किया है, या फिर इस रिश्ते को आप बस हल्के फुल्के तरीके से ही निभाएं। ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में शायद चल रहा है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। एज यू कैन सी भाई यहाँ पे भरोसा जीतना ये कहीं ना कहीं दिख रहा है, बट द क्वेश्चन इज दैट कि किसने किसका भरोसा जीता है या फिर कोई किसका भरोसा जीते, ये बस एक कोशिश चल रही है। ओके, मे बी आप बहुत हार्ड वर्क करते हो एंड उसके बाद आप कहते कि आई लव यू, बट क्या आप कह सकते कि आप आई ट्रस्ट यू, ठीक है। जो इनका कैरेक्टर है, जो इनका बिहेवियर है, क्या आपको ऐसा लगा कभी भी कि ये आपके साथ धोखा कर सकते हैं? और अगर आपके साथ पहले कभी धोखा हुआ था, या आपके किसी फ्रेंड ने कहा था कि भाई उन्होंने किसी को डेट किया और किसी ने इनको चीट किया, तो फिर दिमाग में बैठ जाता है कि क्या सच में मुझे किसी को ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। आई थिंक ये पर्सन जो है वो एक शुरुआती दौर बनाना चाहता है, बट एट द सेम टाइम मुझे नहीं लग रहा कि ये जो पर्सन है वो अपने बाकी के अतीत जो है उसको छोड़ रहा है, या जो बाकी के लोग हैं जिनसे इसका कभी कनेक्शन था उनको छोड़ रहा है। तो ये बात यहाँ पे जाननी बहुत ज़रूरी है। मतलब उस कहले के नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई आप दोनों मिलके एक दूसरे को ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन एक सिमिलर फैक्टर पे कि यार इतना सा या फिर मिनिमल ट्रस्ट, बहुत थोड़ा सा ट्रस्ट, पूरा नहीं, तो ये कार्ड आपसे रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे फुल ट्रस्ट नहीं दिखता। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बाकी वही है कि क्या आप रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा ट्रस्ट दिखा सकते हो, दोबारा से कनेक्ट कर सकते हो। जिसने गलती की है वो भी यहाँ पे दिखता है। तो जो कार्ड है वो है टेम्परेंस, यानी कि सेक्रेटरीज का कार्ड, ठीक है। भाई दिल मिलना जिसे कहते हैं, मेरे हिसाब से ये पर्सन चाहता है कि आप इनकी सारी बात मान ले बिना शर्त। ओके, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे लग तो रहा है मुझे। देखो जैसे 2 कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे, उनका मिनिमल रिस्पांस लग रहा है, मतलब अपनी तरफ से बहुत कम एफर्ट्स लगा रहे हैं। उनके हिसाब से ज़्यादा एफर्ट जिसने करनी चाहिए वो आप हैं। आपने इनको हाँ में हाँ और ना में ना जवाब देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ कि अपनी तरफ से कबूल कर लो, एक्सेप्ट कर लो चीज़ें। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। आपको अगर लग रहा है कि ये आपको एक हीरो या हीरोइन बनने देंगे, जैसा बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं इन्होंने आपके लिए जो रोल है वो पहले से ही तय कर लिया है। मतलब जैसे कि एक फिल्म है और उसमें कौन सा रोल प्ले करना है, तो आपने जो रोल प्ले करना है उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया है, ठीक है। उसी तरीके से ये पर्सन बस कहने के लिए आपको वहाँ पे बुला रहा है, कह रहा है कि आप बस हाँ करो। समझ में आ रही है?
पहले ही वो क्या है उन्होंने तय कर लिया है, बट आपको बस हाँ कहने के लिए बुला है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। ठीक है, अगर हम पैशन की बात करें तो कहीं बाहर चलिए कोई भी प्लान्स या फिर अबाउट योर इंटीमेट मूवमेंट्स प्लान, अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग प्लान्स या फिर एक दूसरे के समझने के प्लान्स, अगर 2-3 दिन बाद आपको कहीं बाहर जाना है तो ये सारी चीज़ें जो है वो पहले से ही इन्होंने कंप्लीट कर दी है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो आपके ऊपर थोड़ा सा हुकूमत बजा रहा है। इनके हिसाब से भी आज मैं जो कहूँगा वही होगा। शायद इसका रीज़न ये है कि आपके ऊपर ये भड़का हुआ है। ठीक है, या तो भी आपने ऐसा कुछ किया जिसके कारण इसका दिमाग गर्म हो गया। मे बी अगर आपने इसके इंटेलेक्ट को चैलेंज किया था या फिर कुछ कहा था कि तुम तो गधे हो या फिर तुम्हें कुछ आता ही नहीं, तो शायद इन्होंने ये रिस्पॉन्स ले लिया है। ठीक है, हालांकि इसके पीछे की जो भी रीजनिंग है आपको ढूंढ निकालनी होगी। साथ में अगर कोई पर्सन इसका दिमाग खराब कर रहा है, इसकी फैमिली हो या कोई इसका फ्रेंड हो, तो ऐसे फ्रेंड से रिश्ता तोड़ना है। और अगर फैमिली ऐसा कर रही है तो इनको कहना है कि भाई चुने एक चीज़, या तो आप या तो इनकी फैमिली। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, वो है पेंटाकल्स, 9 ऑफ पेंटाकल्स। भाई ये विश कार्ड है, तो जैसे मैंने कहा कि जैसे अगर आप इनको समझाने जाओगे कि चुनो एक चीज़, या फिर जिस पर्सन से आपको नेगेटिविटी मिल रही है उससे दूर रहो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर ये करते हैं वो सारी चीज़ और उनके दिमाग में आता है तो ये अपनी रियल फॉर्म में लौट सकते हैं। ऐसा फॉर्म जो आप दोनों जहाँ पे आप दोनों खुश थे, जहाँ पे ये भी काफ़ी खुश थे और आप भी काफ़ी खुश थे। एक कार्ड है यहाँ पे, वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है भाई, नेगेटिविटी क्या होती है ये आपको इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये इस दौर से गुजर गए हैं। शायद इनका भी पहला कुछ ब्रेकअप सा हुआ था जो ये बहुत रोए थे, तो अब ये दोबारा से वैसी चीज़ नहीं करना चाहते, बस बोलने के लिए बोलते हैं। अगर आप चले जाओ तो ये फूट फूट कर रोएंगे। ठीक है, तो ये इनका हाल होगा और इसलिए ये पर्सन को ये अंडरस्टैंड करना होगा और आपको इसको याद दिलाना होगा कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो अगर हुई तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, इससे अच्छा कैसे ना हो पाए उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है द हर्मिट। आई थिंक इस पर्सन को जल्द ही ज्ञान होगा कि भाई मुझे क्या करने की ज़रूरत है, कैसे मुझे सच का साथ देने की ज़रूरत है। कई बार सच को सप्रेस किया जाता है, जैसे कि मान लो आप इनको बहुत प्यार करते हो लेकिन कोई अगर फ्रेंड है अगर आपको या इसको मैनिपुलेट कर रहा है, कुछ अलग ही बता रहा है कि ये तो उसके साथ घूम रही थी वगैरह, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो फिर मैनिपुलेट होती हैं और आप फिर इसमें कुछ नहीं कर सकते जब तक कि ये इंसान अपनी खुद आंखें ना खोले कि कैसे वो घूम सकते हैं, बिकॉज वो तो उसको पसंद ही नहीं करती उसको। ठीक है, ये वर्गो का कार्ड हर्मिट। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मेरे हिसाब से आपकी और इनकी दोनों के एक दूसरे की अपेक्षा है, लेकिन एट द एंड आई थिंक आप ही इनको मिलोगे फाइनली एंड इनसे सवाल करो कि भाई आपका क्वेश्चन ही क्या है। और अगर आपने मुझे कटघरे में खड़ा किया ही है तो दैट्स इट, आगे तो बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ से ही लौट जाते हैं। बिकॉज हर बार अगर आप क्वेश्चन करोगे तो मैं तो वहाँ पे हमेशा के लिए खड़ी नहीं हूँ आपको रिस्पांस देने के लिए। या तो रिस्पांस है बी विथ मी, या तो रिस्पांस है गो विथ मी विदाउट मी। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पे आ गया है। अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। चलो पिया गया पहला कार्ड, अब दूसरा एक कार्ड चुनते हैं, तीसरा एक कार्ड चुनते हैं एंड फाइनली एक और कार्ड। 4 कार्ड आ गए यहाँ पे, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ठीक है, ये आ गया पहला कार्ड जो कि है कॉस्मिक सफायर। ओके, एक्ट विथ ऑनर एंड इंटेग्रिटी, स्पीक विथ योर ट्रूथ। ये कार्ड आ गया है स्पेसिफिकली आपके लिए। ये इनके लिए नसीहत है, लेकिन आप क्या बिहेव करते हो और कैसे आप राइट हो, ये कार्ड उसके लिए है। ठीक है, अगर आप सच्चाई से आगे बढ़ते हो, ठीक है, एंड आपको लगता है कि हाँ भाई आपने दिल जोड़े हैं, दिल तोड़े नहीं हैं, तो आपको सच कहने का पूरा अधिकार है। ठीक है, ये पर्सन अगर इस बात के बारे में सोचेगा कि मैं तो चिल्लाता रहता हूँ किसी बात के ऊपर कि भाई तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मतलब तमाशा बना दिया है रिलेशनशिप का। सबके सामने अगर चिल्ला है, कुछ अगर किया है, तो ये बात सही नहीं होती, जिसको हमें याद करना है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है प्योर इंटेंशन, फाइंड क्लैरिटी, सरेंडर योर ईगो। ये कंप्लीटली इनके लिए कार्ड है कि भाई प्योर इंटेंशन है क्या तुम्हारा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे रिश्ते को सही करना है, क्या रिश्ता बिगड़ा हुआ है, या फिर तुम्हें बस लग रहा है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है। क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही फिर इस पर्सन को, है ना? अगर तुम्हें क्लैरिटी चाहिए कि पानी निकल जैसा होता है, पानी एकदम साफ होता है, वैसा मेरा मन क्यों नहीं है, वैसा रिश्ता क्यों नहीं दिख रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन हो सकता है। ईगो जो है वो यहाँ पे आड़े आ रहा है
किसी ने कहा कि तुम्हारा रिश्ता ठीक नहीं है तो ठीक ही नहीं है, भाई कौन है वो इंसान को बताने वाला, ये बात इस पर्सन को ध्यान में देनी है। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है क्रिएटिव सॉल्यूशंस, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, वीडियो थिंग्स, व्यू थिंग्स फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये कार्ड अगर इनके लिए आ गया है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की तैयारी करो। अगर ये पर्सन वही ऑर्थोडॉक्स चीज़ें कर रहा है कि ठीक है गलती हुई, फिर उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करना, फिर माफ़ी मांगना, तो ये अभी बस हो गया। अब आउट ऑफ द बॉक्स कि भाई मुझे और क्या करने की ज़रूरत है। अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट है, शायद किसी और ने ट्रस्ट नहीं किया था, बट आपको इसको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। दैट इज़ वॉट इज़ सीन ओवर हियर। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आती है, आउट ऑफ द बॉक्स इस पर्सन को सोचने की ज़रूरत है। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है Stargate of Lyra. Expand your causal chakra into the unicorn kingdom. ठीक है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है या फिर इस पर्सन को लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा ईगो लेके बैठा है, बहुत ही ज़्यादा पास्ट को लेके बैठा है, तो रिलीज करो अपना पास्ट। जैसे कि आपने इसको इसके पास से नहीं अपनाया है कि भाई किसने आपका दिल हर्ट किया, आप कैसे रोए, आप रोए, ठीक है, आई एक्सेप्ट यू, लेकिन अब क्या इंपॉर्टेंट है आप किस तरह से इनका साथ देते हो। अगर इस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया है ठीक तरीके से, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो गया रिगार्डिंग दी ओरेकल। और देखते हैं फाइनली लव मैसेजेस यहाँ पे क्या आते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो, 1 2 3 एंड फाइनल। चलो, तो 4 कार्ड हमने लिए हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है हमें। ओके, पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है सिंस द डे यू केम इनटू माय लाइफ एवरीथिंग इज परफेक्ट। इनके हिसाब से एक्चुअली या फिर आपके हिसाब से हो सकता है, जिसके हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं कि भाई जब से किसी ने एंटर किया है तब से लाइफ सही हो चुकी है। ठीक है, तो मे बी ये अपना पास बता रहे हैं कि जब आप उनकी ज़िंदगी में थे, जब से एंटर किए तब से ये कितना अच्छा महसूस कर रहा है। मतलब विदाउट यू इस पर्सन की ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं थी। सेकेंड जो कार्ड है बिकॉज यू आर अमेजिंग डैस्लिंग एंड एक्स्ट्रा नाइस। आपकी वही बात तो मिस कर रहे हैं आजकल। अगर आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो या फिर आपका बहुत काम बढ़ गया है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, या फिर आप अपने काम में व्यस्त होते हैं, इनके लिए समय नहीं निकालते, तो कह रहे कि भाई वो पर्सन कहाँ का है जिसको मैं पहचानता था, जो हमेशा मेरे लिए टाइम निकालता था। नीचे कार्ड हुए आई कैन सी माई ड्रीम्स कम ट्रू इन द ओशन ऑफ योर आइज। आप ही थे वो जिन्होंने हमेशा इनके सपनों को सपोर्ट किया। तो ये इनको समझने वाली बात है कि अगर कोई ऐसा सच में कर रहा है तो कोई इनके खिलाफ क्यों जाएगा। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है व्हेनेवर आई नीड इट मोस्ट यू आर देयर विथ योर ऑल पर्पसेस। जब भी इनको ज़रूरत थी आप हमेशा इनके साथ थे, तो चाहे आपको लड़ना पड़ा, झगड़ना पड़ा, इन्होंने किया। लेकिन अब जब आपको ज़रूरत है कि ये पर्सन आपका साथ दे रहा है या फिर आपसे रिश्ता तोड़ रहा है, रेडी, आई होप इट विल रेजोनेट।